आप लोगों के लिए ऐसे चुना है वो है इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। 2020 में ये ऐसे आया था, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, दैट वाज इन 2020। अब इसमें इसको लिखना कैसे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पाकिस्तान, अपने आप को सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को उर्दू में पूछना है, क्या पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। तो आप उसका जवाब लिख सकते हो रफ़ ड्राफ्ट में। जब रफ़ ड्राफ्ट कर रहे हो आधे घंटे का, पौने घंटे का, जब आप रफ़ ड्राफ्ट करते हो तो आपने अपने आप से सवाल करना है, फिर अपने आप से जवाब देना है कि हाँ रेडी है। और फिर आगे आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कैसे रेडी है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि पाकिस्तान रेडी है। फिर आपने उसके नीचे पॉइंट्स लिखनी है कि ये चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या ये फैक्ट्स हैं। इस वक्त जो सक्सेसेस हो रही हैं डिजिटल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान में, उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट है। और फिर आपने आगे भी कहना है कि नहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं। इज़ पाकिस्तान रेडी, नॉट ready in a sense that completely it is ready, there are many hurdles in future। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में ये पूछ रहा है। अगर आपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में इसको नहीं बताया तो इसका मतलब है कि फिर आप ऐसे अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इज़ पाकिस्तान रेडी, क्या पाकिस्तान रेडी है। तो आपने लिखना है कि हाँ रेडी है, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि पाकिस्तान रेडी है फ्यूचर में इस रेवोल्यूशन के लिए। और फिर आपने कहना है नहीं चैलेंजेस भी हैं, मुकम्मल रेडी तो हम नहीं कह सकते, हाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको अबूर करना भी पाकिस्तान के लिए। अब जब आप फ्यूचर में एक होप बताते हो तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से रेडी है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन कौन सी वो सक्सेस हैं जो इस वक्त हमारे पास हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन पेश किया जिसको कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ सीरियस। इवन बिफोर इमरान खान गवर्नमेंट और PTI's गवर्नमेंट, PMLN ऑल्सो ट्राई टू डिजिटाइज़ पाकिस्तान और पंजाब को डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश की और गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारी तवज्जो दी पिछली हुकूमत ने, जो कि नवाज शरीफ की थी। तो उसमें ज़ाहिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से और बीच में पॉलिटिकल विल के भी कम होने की वजह से वो कामयाब ना हो सका। मगर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दे हैव रियलाइज्ड द सीरियसनेस ऑफ कनेक्टिंग पाकिस्तान डिजिटली, अदरवाइज दे लैग बिहाइंड द अदर वर्ल्ड। ऑलरेडी हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान काफ़ी अरसा पहले ही उसने IT की यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा बनानी शुरू कर दी और एक मुसलसल खेप निकल रही है नौजवानों की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हैं। अब तो ये है कि हिंदुस्तान एक डिजिटल मार्केट बन चुका हुआ है और हिंदुस्तान के लड़के और उनके जो लेबर फोर्स है, जो हाईली स्किल्ड हाईली टेक लेबर फोर्स जो है वो गूगल में, ट्विटर में और उसके अलावा और सोशल मीडिया की ब्रांचेस के अंदर वहाँ जा चुकी हुई हैं। उनके डिसीजन मेकिंग में बाकायदा उनका हिस्सा होता है। आपने पीछे देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो पुलवामा अटैक के बाद हुआ था, उसमें ख़ास तौर पे, और फिर उसके बाद जो कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन किया हिंदुस्तान ने, तो बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट्स को ब्लॉक किया हिंदुस्तान के वो लोग जो बैठे हुए हैं इन कंपनीज़ को चला रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में हिस्सा है। तो पाकिस्तान almost lost this 5th generation warfare against India and the war of propaganda which India was launching upon Pakistan, but thanks to ISPR's good strategies they took and they won that battle by a narrow margin। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान ये रियलाइज़ कर रहा है कि सीरियसली हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने चाहिए और ख़ास तौर पर एजुकेट करने चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन का जो पिरामिड है उसमें हमारी जो बैकबोन है वो यूथ है। अंडर 30 जो यूथ है वो अच्छी खासी है पॉपुलेशन का हिस्सा। तो वो अभी अनटैप्ड पोटेंशियल है, उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको बेहतरीन तरीके से ट्रेन करना चाहिए। तो ये सीरियसनेस शो करती है on the part of the government, which we can say that this is a success right now and it can materialize into a success in future. So future is good. Then there is an opportunity because we cannot win a war of propaganda, war on the social media platform, hybrid war launched by India upon us.
वी कैन नॉट विन इट अनलेस वी डिजिटाइज पाकिस्तान। हमें गवर्नेंस अच्छी नहीं मिल सकती अगर हमने डिजिटाइज ना किया। और जो पहले मैंने आपको ऐसे बताया है डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर, उसकी बहुत सारी चीज़ें आप अपॉर्चुनिटी बना के आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया, ग्लोबल सोसाइटी के साथ पाकिस्तान कनेक्ट नहीं कर सकता अगर हम अच्छे तरीके से डिजिटाइज ना हुए, हम मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हैं, हमारा ग्लोबल कम्युनिटी में और ग्लोबल इकोनॉमी में कम से कम हाथ होगा। इस वक्त सॉफ्ट इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट उभरा है उसमें टॉप के ऊपर डिजिटल इकोनॉमी है, और जब तक आप इसको नहीं कंट्रोल करते हो आप इकोनॉमिकली रिग्रेसिव रहते हो, आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, तो भी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं अनलेस यू आर कनेक्टेड इन दिस डिजिटल ग्लोबल वर्ल्ड एंड पेनिट्रेट डीप इनटू दिस मार्केट। तो आप ये सारी चीज़ें जो पिछले ऐसे में मैंने बताई हैं वो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ बनाकर लिख सकते हो, इसके बगैर हम नहीं गुजर सकते। इसमें कुछ आउटलाइन और लिखी हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हो, आप देख सकते हो। पहले थीसिस स्टेटमेंट, पीएम्स डिजिटल पाकिस्तान विजन इंक्लूडिंग टीचिंग मॉडर्न स्किल्स, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के हो सकते हैं, डिजिटल भी और पब्लिक दोनों ही। डिजिटल भी और पब्लिक दोनों हो सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ उसको कनेक्ट करने का ख्याल ज़्यादा आएगा। पाकिस्तान ऑन वे टू प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल ऑडियंसेस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी। उसके जो मार्केटिंग प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान की जो डिजिटल ऑडियंसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारी यूथ के पास मोबाइल आता जा रहा है और वो सोशल मीडिया के बहुत एक्टिव हैं। इस तरीके से CPEC भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे फ्यूचर के लिए कि हम पाकिस्तान रेडी हैं। अ गेम चेंजर इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, CPEC अ गेम चेंजर not only in our economy but also in digital technology। क्यों? क्योंकि it is laying under the CPEC, China is investing to lay 820 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल जिसके साथ पूरा पाकिस्तान कनेक्ट हो जाएगा फास्ट डिजिटल जो केबल है उसके साथ। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ट्रिगरिंग ई कॉमर्स और अलीबाबाज, अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल, अलीबाबा जो है सोशल मीडिया जाइंट है चाइना का, उसने Daraz.pk को ख़रीद लिया और ये वेंचर हमें बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से डिजिटाइज हो रहा है और इसके प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर में अच्छे हैं। आगे हम देख सकते हैं बर्जनिंग यूथ पॉपुलेशन अंडर 30 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो अभी तक इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका येट अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसलिए दुनिया इसकी तरफ देख रही है कि इसको किस तरीके से टैप किया जाए। फिर 90% ऑफ पाकिस्तान बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे ठेले लगाए हुए हैं, जैसे छोटे छोटे कॉर्नर के ऊपर जो छोटी वर्कशॉप्स घरों में खुली हुई हैं, और फिर डोमेस्टिक जो घरों के अंदर ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स हैं वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आती हैं। उनका शेयर पाकिस्तान की इकॉनमी यानी GDP में 40% है, इतना बड़ा उनका शेयर है। लेकिन इस SMEs के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर डिजिटाइजेशन हो गई तो उनको मौका मिल जाएगा टू रीच मोर कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं बड़े शौक़ से दुनिया में पसंद की जाती हैं, जैसे हाथ का बना हुआ कालीन, हाथ की बनी हुई चटाइयाँ, हाथ की बनी हुई और बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी, इसको बहुत सराहा जाता है। लेकिन वो डीप जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे अपने कंज्यूमर्स नहीं बना सके क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्रेन भी नहीं है, वो टैक्स सेवी भी नहीं है। ये छोटे छोटे दुकानदार, ये छोटे छोटे ठेले वाले, उनको वैसे ही अडेप्ट करने में भी मुश्किल होती है, उनको ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे लिए चैलेंज भी हो सकता है। फिर इमर्जिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज़ बिकमिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर बन रहा है तो इसको डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान वे बिहाइंड साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया से पीछे होने की वजह से पाकिस्तान को अब वाकई नीड है। जैसे कि पाकिस्तान ने 1999 की कारगिल वॉर जो लड़ी थी हिंदुस्तान के साथ, उसमें ख़ास तौर पर
जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मीडिया के ऊपर हरा दिया था, उनका प्राइवेट मीडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया था एज ए टेरर स्टेट, उसके बाद पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हुआ था कि अपने प्राइवेट चैनल्स को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट ओन्ड पीटीवी वो इमेज क्रिएट नहीं कर पाया जो हिंदुस्तान के प्राइवेट चैनल्स कर पाए थे। तो इससे इस वक्त जो हिंदुस्तान आगे है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, और ख़ास तौर पे पुलवामा और उसके बाद जो कश्मीर का लॉकडाउन हुआ है, उसमें जैसे हिंदुस्तान के लोग जो डिजिटल मेजर कंपनीज में बैठे हुए, उन्होंने जैसे ब्लॉक किया पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर एक कन्वेंस थी, उससे पाकिस्तान को शायद अब रियलाइज़ हुआ है और ये अपॉर्चुनिटी बनेगा लेटर ऑन के किस तरीके से डिजिटाइज़ करना है। चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? बिग डिजिटल डिवाइड है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों तक अभी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं, और बहुत सारे लोग दूसरे दो वजूहात हैं ना पहुंचने की। एक तो पॉवर्टी, उन जगहों पे पहुंची नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर वो पुअर हैं, और नेट पाकिस्तान में इंटरनेट सस्ता नहीं है, ये थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड। बहुत सारी दुनिया में तो ये फ्री है, तो इस वजह से या उनकी एक्सेसिबिलिटी और टैक्स से भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए वो एक चैलेंज बनते हैं। आगे कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम, लैक ऑफ इनोवेशन। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर एजुकेशनल सिस्टम पब्लिक सेक्टर का, वो इतना कन्वेंशनल है कि वहाँ पे कंसेप्चुअल किस्म के जो थॉट्स हैं वो नहीं बनती हैं। इनोवेटिव किस्म के लोग, आइडिया क्रिएट करने वाले, क्रिएटिव किस्म की सोल्स नहीं बनती हैं, जो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, चैलेंज है डिजिटाइज पाकिस्तान के रास्ते में। आगे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का मतलब है कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ थोड़े से लोग जो है वो ठीक हैं, तो इस तरीके से फॉर दी अंडर प्रिविलेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनएक्सेसिबल। और लास्ट है वी आर बिहाइंड इन ग्लोबल कंपैटिटिवनेस। वी आर बिहाइंड इन ग्लोबल कंपैटिटिवनेस, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग है कि हम ग्लोबल कंपैटिटिवनेस में बहुत पीछे हैं। ग्लोबल कंपैटिटिवनेस उस वक्त आती है जब इनोवेशन हो टेक्नोलॉजी में, जब आइडिया हो, जब क्रिएटिविटी हो। तो WEF की रिपोर्ट के मुताबिक हम उससे पीछे हैं। तो इस रीज़न से ये कुछ चीज़ें बन सकती हैं जो हमारी डिजिटाइज़ करने के लिए ये बता सकती हैं कि हम अभी रेडी नहीं हैं। लेकिन ये चैलेंजेस के तौर पे लेना है। चैलेंजेस वो होते हैं, फेलियर्स नहीं, क्योंकि फेलियर्स को कभी भी आप अबून नहीं कर सकते। फेलियर तो फेलियर है, उसको आप जो नेगेटिव में जाता है। लेकिन इसको चैलेंजेस, फ्यूचर में हमेशा चैलेंजेस होते हैं, इसका मतलब है चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, इनको अबूर करना है, और हम इंशाल्लाह वी आर रेडी, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर डिजिटल